मेरा नाम अंकित पांडे है और जिला गोंडा का निवासी हूँ और कुछ सुनाऊंगा आपको। आशा है आपको पसंद आएगी। कि रूठ कर जाओगे कहाँ, रूठ कर जाओगे कहाँ, हम तो तुम्हारे आईनों में दिखाई देंगे। रूठ कर जाओगे कहाँ, हम तो तुम्हारे आईनों में दिखाई देंगे। तुम्हारे हर धड़कन की आवाज में सुनो हम ही सुनाई देंगे। बहुत शुक्रिया। और मोहब्बत मेरी सच्ची है यकीन मानो, मोहब्बत मेरी सच्ची है यकीन मानो, एक दिन तुम्हारे माथे का सिंदूर बनकर दिखाई देंगे। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कुछ लाइनें पेश करता हूँ कि गुमान से उन्होंने ताले लगा लिए हैं अपनी जुबान में, गुमान से उन्होंने ताले लगा लिए हैं अपनी जुबान में। कौन खरीदेगा अब सामान इस दुकान में। कि उसकी रुखसत ने मिठाइयों की मिठास छीन ली, उसकी रुखसत ने मिठाइयों की मिठास छीन ली, जिस मिठास के कभी चर्चे थे हर मकान में, कि जिस मिठास के कभी चर्चे थे हर मकान में। और डोली उसकी उठी और बहुत दूर चली गई, डोली उसकी उठी और बहुत दूर चली गई। आशिक वहीं खड़े रहे सुनसान में। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कि मेरी आंखों से मेरा दिल पढ़ लिया करो, मेरी आंखों से मेरा दिल पढ़ लिया करो। लिखूं तुम्हारा नाम तो तुम इश्क समझ लिया करो। कि मेरी आंखों से मेरा दिल पढ़ लिया करो, लिखूं तुम्हारा नाम तो तुम इश्क समझ लिया करो। और दूर निकल जाओ और मेरी याद आए, दूर निकल जाओ और मेरी याद आए। अरे मैं वहीं मिलूंगा, जरा पीछे पलट लिया करो। और फैजल भाई कहाँ हैं? फैजल भाई गौर फरमाइएगा, थोड़ा गंभीर लाइन है, ठीक है। वैसे नींद बहुत कम आती है, अरे आप भी गौर फरमाइएगा भाई। कि वैसे नींद बहुत कम आती है, रात बड़ा गम लाती है। कि सोने की कोशिश जो करता हूं मैं, सोने की कोशिश जो करता हूं मैं, करवटें बड़ा थकन लाती है। कि यारों से मुलाकात नहीं होती है अब, कि यारों से मुलाकात नहीं होती है अब। कि चेहरे पर मुस्कान थोड़ा कम आती है। और अब माँ के हाथ का बना हुआ खाना नहीं मिलता, माँ के हाथ का बना हुआ खाना नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा भूख भी कम आती है। कि बैसाखियों पे चल रहा हूं आजकल जमाने में, बैसाखियों पर चल रहा हूं आजकल जमाने में। लोग निकल गए बहुत आगे। कि बैसाखियों पर चल रहा हूं आजकल जमाने में, तो लोग बहुत आगे निकल गए। उनकी क्या गलती दूं, बैसाखियों पर रफ्तार ही थोड़ा कम आती है। और एक शायरी सुनाता हूं आपको। कि शायर हूं एक दिन अपनी कलम से अपनी औकात भी लिखूंगा। कि शायर हूं एक दिन कलम से अपनी औकात भी लिखूंगा। मुझे कायर ना समझना, बड़ी मोहब्बत है इस धरती से, इसके लिए जरूरत पड़ी तो तलवार उठाकर लहू से इंकलाब भी लिखूंगा। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि पोएट्री है, सुनिएगा। कि तुम्हें तो बताऊंगा एक दिन, तुम्हें तो बताऊंगा एक दिन, तुम्हें जरूर समझाऊंगा एक दिन, तुम्हें तो बताऊंगा एक दिन, तुम्हें जरूर समझाऊंगा एक दिन। राख समझकर जो मुझे छोड़कर चले गए, उसके नीचे की दबी आग से जलाऊंगा एक दिन तुम्हें। तो सुनिएगा आगे लाइन। कि आज दरियाओं में डूबने का खतरा है मुझे, आज दरियाओं में डूबने का खतरा में मुझे उस पार भी पहुंच जाऊंगा एक दिन। मुझे पता है तुम पीठ में खंजर उतारने वाले हो, अरे हसरत पूरी कर लेना जिस दिन गले लगाऊंगा तुम्हें मैं एक दिन। तो सुनिएगा कि आंखों का पानी सुखा लिया है मैंने, आंखों का पानी सुखा लिया है मैंने।
कामयाबी का सैलाब लाऊंगा एक दिन। आंखों का पानी सुखा लिया है मैंने, कामयाबी का सैलाब लाऊंगा एक दिन। उन मजबूत सॉरी कि आंखों का पानी सुखा दिया है मैंने, कामयाबी का सैलाब लाऊंगा एक दिन। मैंने तुझसे मोहब्बत बेमिसाल की थी जाना, हंसकर दुनिया को बताऊंगा एक दिन कि इश्क हमेशा बेवफा नहीं मजबूर भी होता है। इश्क हमेशा बेवफा भी नहीं मजबूर भी होता है। उन मजबूरियों के दलदल से तुझे उठाऊंगा एक दिन। सिर्फ तेरी सूरत से ही नहीं, तेरी रूह से मोहब्बत की है। समझ नहीं पाओगे पर समझाऊंगा एक दिन। बहुत 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 धन्यवाद। और ये मतलब समझ लीजिए एक प्रोत्साहन मिलता है इस चीज़ से, और शायर को क्या चाहिए, और एक प्रोत्साहन, कुछ तालियां। हाँ, गालियां नहीं चाहिए, तालियां चाहिए बस, बहुत है। तो सुनिएगा कुछ, मैं मतलब एज ए पैराग्राफ टाइप की पोइट्री है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर लें। तो मैं कल लिखा है तो इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा ऐसे। सुनिएगा कि मैं रह गया वहीं, बस उसकी बात के सिवा बचा कुछ नहीं था। उसकी बात ऐसी थी कि मेरे अंदर बचा कुछ नहीं था। बात ही बात में मैं उसकी बातों में उलझ गया। घर पहुंचा तो बिखरे हालात के सिवा बचा कुछ नहीं था। मुझ में गुस्सा था बहुत, पर अब सुनाने को कुछ बचा नहीं था। और लोगों की बात क्या सुनूं, लोगों के लफ्जों में एहसास बचा कुछ नहीं था। पर सुनो, एक दिन मेरा भी दिन आएगा जब मेरी भी बात होगी। तुम्हारी बातों का मोल नहीं होगा। मेरी बात बाजार में बिकेगी और उसमें फरेब का कोई झोल नहीं होगा। नफरत और घमंड से परे उसमें जहर का एक बूंद भी घोल नहीं होगा। और कुछ लाइनें हैं कि दुनिया बड़ी मतलबी है, इसकी बातों में ना आया करो। कि दुनिया बड़ी मतलबी है, इसकी बातों में ना आया करो। वक्त बड़ा कीमती है, इतना फेसबुक न चलाया करो। कि वक्त बड़ा कीमती है, इतना फेसबुक ना चलाया करो। और मोबाइल में लिपटी हुई कई लाशें घूमती हैं यहाँ। मोबाइल में लिपटी हुई कई लाशें घूमती हैं यहाँ। खाने से पहले मोबाइल को भोग ना लगाया करो। हाँ, बहुत बहुत ज़रूरी है। और सुनिएगा कि और पहचान में नहीं आते हो आजकल, पहचान में नहीं आते हो आजकल। अपने फोटो पर इतने फिल्टर भी ना लगाया करो। कि पहचान में नहीं आते हो, अपने फोटो पर इतने फिल्टर ना लगाया करो। हो सके तो गरीब की मदद करो, पर यार इसकी फोटो ना खिंचवाया करो। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात। सुनिएगा 4 लाइनें कि जिंदगी से बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं होनी चाहिए। जिंदगी से बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं होनी चाहिए। औकात से ज़्यादा की फरमाइश नहीं होनी चाहिए। और इतिहास गवाह है, कई तख्तो ताज पलटे हैं। घमंड की कभी ज़्यादा नुमाइश नहीं होनी चाहिए। और हमारे शेड्स ऑफ ड्रीम पे कुछ कल एक जुगलबंदी चल रही थी व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए मैं सुनाऊंगा। किसी ने मुझे कहा था, मतलब एक कमेंट है, कमेंट देखिए, मजाक में लीजिएगा, इसको सीरियसली मत लीजिएगा, कि फूल तो फूल है क्या, गुलाब क्या चमेली, जो मिल रही है उसमें खुश रहो, वरना नहीं मिलेगी कोई कन्या अकेली। तो सुनिएगा इस पर कि हमारी शक्ल सूरत पर न जाया करो, कि हमारी शक्ल सूरत पर न जाया करो, इतने गलत अंदाज न लगाया करो। कि किस किताब में लिखा है कि शायर और इश्क 2 अलग चीज़ें हैं, और अगर लिखा भी है तो ऐसी फालतू किताबें पढ़कर ना आया करो। और मैं तहजीब हाफिज जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो बस 4 लाइनों के साथ मैं इसको जो है एंड करता हूँ। देखिए क्या है कि मुनव्वर राणा साहब हैं और राहत इंदौरी साहब हैं, तहजीब हाफिज सर हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक लाइन है बहुत टच करती है कि मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। लारियों से ज़्यादा भाव था तेरे हर एक लफ्ज़ में, मैं तेरे इशारा नहीं काट सकता, तेरी बात क्या काटता। और तेरे होते मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की, मैं केक क्या काटता। और तेरे लिए तो मैं उम्र कैद भी ले लूं, बस जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंसकर सजा काटता। बहुत बहुत धन्यवाद।